हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 96। आज हम सोडियम पे चर्चा करने वाले हैं और एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न सोडियम से आते हैं लगभग इसी वीडियो से कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो सोडियम क्या है? सोडियम एक क्षार धातु है और विद्युत का सुचालक है। पानी से हल्की भी होती है। सोडियम क्या है? पानी से हल्की भी होती है, विद्युत का सुचालक भी है और क्षार धातु भी है। इसका उपवर्ग क्या है? फर्स्ट है। और आवर्त किस आवर्त में आता है? 3। और ब्लॉक क्या है? एस। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 10 मिला के, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन तो 3s1। तो उसका आवर्त क्या हो जाएगा? 3। और s1 जो है उसमें बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और उसका ब्लॉक जो हो जाएगा वो s हो जाएगा। यह धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से काटा भी जा सकता है। चाकू से आप इसे काट सकते हैं। सोडियम जब वायु से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाता है। और जल से जब क्रिया करता है तो NaOH बनाता है। और CO2 से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है, Na2CO3। जब सोडियम वायु से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और जल से क्रिया करता है तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और सोडियम कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो Na2CO3 बनाता है। इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि इसे जल में रखेंगे तो ये विस्फोट कर जाता है और इसमें जो मौजूद मतलब जो जल में मौजूद H2O होता है, जल H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है ना, तो वो हाइड्रोजन जलता है, नॉट सोडियम जलता है। जैसे कि आप सोडियम प्रयोगशाला में आपने देखा होगा कि आपने जब सोडियम पानी में डाला होगा तो लगभग विस्फोट उत्पन्न होता है ना, या जलने लगता है, जलन से आती है। तो वो जो जलता है वो हाइड्रोजन जलता है। लोग समझते सोडियम जलता है, लेकिन सोडियम नहीं, वो हाइड्रोजन जलता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसका प्रयोग करते हैं प्रशीतलक, मतलब इलेक्ट्रॉन गति को मंद करने के लिए प्रशीतलक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। किसमें? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रशीतलक या शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है? कास्टिक सोडा। सोडियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब सोडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कास्टिक सोडा में पाया जाता है सोडियम, NaOH के रूप में। NaOH के रूप में सोडियम कास्टिक सोडा में होता है। और धावन सोडा या वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, आप ये देखिए। तो बेकिंग है तो यहाँ पे बाई लगा हुआ है। और बाकी देखिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ भी है और धावन सोडा में सोडियम कार्बोनेट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, धावन सोडा और वाशिंग सोडा ये सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ग्लोबल साल्ट जो होता है सोडियम सल्फेट होता है। चिली साल्ट बीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3। और इसका यूज खाद के रूप में, जो किसान लोग खाद वगैरह डालते हैं कीटाणु को मारने में, इन सब में उपयोग होता है चिली साल्ट बीटर। हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट, Na2O3.5H2O, ये हाइपो होता है, सोडियम थायोसल्फेट इसे बोलते हैं। बोरेक्स और सुहागा का नाम सुना होगा, बोरेक्स और सुहागा का नाम सुना होगा। तो ये क्या होता है? ये सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सुहागा जो होता है सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट मतलब Na2B4O7.10H2। अब कास्मिक लवण, माइक्रोकास्मिक लवण, इसमें क्या होता है? जैसे सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये फार्मूला होता है। तो इतने लंबे लंबे नाम है, याद करना टफ है, लेकिन आप एक दो नाम अगर याद है तो एग्जाम में कर लेंगे। जैसे माइक्रोकास्मिक लवण, इसमें सोडियम होता है, तो आप सोडियम याद कर लीजिए बस। केल्गन विधि, जैसे केल्गन विधि से सोडियम वगैरह अलग किया जाता है, तो सोडियम हेक्सा मेथाफास्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, इसमें भी देखिए सोडियम है। तो केल्गन विधि में किसका यूज होता है? सोडियम का यूज होता है।
साधारण नमक। साधारण नमक NaCl। NaCl पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये NaCl है क्या। NaCl पे अच्छे से चर्चा करेंगे, इसको इसीलिए मैंने 10वें नंबर पे रखा है। तो NaCl, NaCl जो Cl होता है, जब NaCl हम लोग खाते हैं, NaCl मतलब नमक, जब हम खाते हैं तो हमारे जो पेट में मौजूद जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन होता है। सी हाइड्रोजन जो है वो Cl से HCl बना लेता है, और HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका पीएच मान लगभग 1.3 से 1.5 होता है। ये पेट में होता है, तो ये क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचा लेता है। क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और जब ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना होता है तो NaCl का यूज करते हैं हम लोग। और जो इसमें मौजूद सोडियम होता है वो हार्ट बीट्स को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, हार्ट बीट्स को बढ़ाता है। अगर जैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर लो है, क्या है, लो है, तो हम लोग नमक खाएंगे, और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम लोग चीनी खाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, ब्लड प्रेशर लो जब होता है तो नमक खाते हैं, और ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हम लोग चीनी खाते हैं। अच्छा, सोडियम में जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो हार्ट बीट बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग नार्को टेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नार्को टेस्ट करते हैं। तो हम लोग को जब नार्को टेस्ट करना होता है या डॉक्टरों को नार्को टेस्ट करना होता है तो हम लोग हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। और हार्ट बीट को बढ़ा के क्या, क्यों हार्ट बीट क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि सच पता लगाया जा सके। तो सच का पता लगाने के लिए हम लोग हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, और हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए हम लोग नार्को टेस्ट करते हैं। और नार्को टेस्ट में कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो सोडियम पेंटाथॉल नाम का इंजेक्शन लगता है। इसका देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है नीचे। तो मैं एक बार फिर से ये रिवीजन कर देता हूँ। NaCl हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साधारण नमक NaCl को बोलते हैं। NaCl में जो मौजूद Cl होता है वो हमारे पेट में जो पानी होता है उससे रिएक्शन करके HCl बना लेता है। HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये हमारे पेट में मौजूद होता है, तो जो भी खाना वगैरह हम लोग खाते हैं उसको सड़ने से बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि ये एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, 1.3 से 1.5। NaCl जो है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जो इसमें मौजूद Na होता है वो हार्ट बीट्स को बढ़ाता है। हार्ट बीट को बढ़ाकर नार्को टेस्ट किया जाता है। और नार्को टेस्ट क्यों करते हैं, सच का पता लगाने के लिए करते हैं। और नार्को टेस्ट में कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो सोडियम पेंटाथॉल नाम का इंजेक्शन लगता है। ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो नमक खाते हैं, और ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो चीनी। तो ये रहा आज का सोडियम पे आधारित टॉपिक। हमें देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है नहीं, फिर भी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।